तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास के रहेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित था या फिर संबंधित है। और ऑप्शन दिए हुए हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, गिरनार अभिलेख, एरन अभिलेख या अहोल अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा भाई गिरनार अभिलेख। ये गिरनार अभिलेख जो है जूनागढ़ में है, जूनागढ़ गुजरात में। और इसे किस शासक का वर्णन मिलता है तो भाई रुद्रदामन, ये रुद्रदामन ने इसे बनवाया था। रुद्रदामन किस वंश का था तो भाई ये शक वंश का था, शक शासक हुआ करता था और ये कादरमक वंश का हुआ करता था। और इसने ये संस्कृत में लेख लिखवाया था पूरा का पूरा, और इसी से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। ये संस्कृत में था कि सुदर्शन झील सबसे पहले किसने बनवाई थी तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद उसकी मरम्मत अशोक ने करवाई थी, फिर लास्ट में रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की तो ये हमें उड़ीसा से मिला है, राजा खारवेल के समय का, और इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन सी एरन अभिलेख, ये सागर में मिला है। इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, भानुगुप्त के समय का ये मिला है गुप्त वंश में। एहोल अभिलेख की बात करें तो एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन इन दोनों की झगड़े के बारे में बताया, लड़ाई के बारे में बताया, जिसमें पुलकेशिन ने इसे बनवाया था और पुलकेशिन की विजय के बारे में वर्णन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत का नेपोलियन उपाधि का आधार मिलता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और वेशनगर अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा भाई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें जो है समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त भारत का एक ऐसा राजा था जिसे उपाधि दी गई है कि ये भारत का नेपोलियन था, है ना। इसे नेपोलियन की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को मिला करके कई राज्यों को जीता था। अब ये पहला ऐसा गुप्त साम्राज्य का शासक था जिसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए खुद को दर्शाया, यानी ये बीड़ा बजाता था, गाने बजाने का ऐसे बड़ा शौक रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है फायान, फायान जो है वो गुप्त काल में आया था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, फायान तो गुप्त काल में ही आया था। दूसरा है हैंसांग, हैंसांग कब आया था तो भाई हैंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, बिल्कुल सही बात है, हैंसांग हर्षवर्धन के ही काल में आया था। तीसरा लिखा हुआ है अलवरुणी, अलवरुणी के सामने लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलवरुणी आया था। क्या भाई ये डाउटफुल है? अलवरुणी के किसके समय आया था? महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी के समय ही आया था। और लास्ट वाला लिखा हुआ इबन बतूता, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये इबन बतूता मोरक्को से आया था और इसी ने पुस्तक लिखी थी रहला। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है, तो गलत तो सी वाला है भाई, अलवरुणी के सामने आना था महमूद गजनवी, लेकिन आ गया है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के अति प्राचीन कपाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन दिए हुए हैं भीमबेटका, हथनोरा नर्मदा घाटी, बेलन घाटी और फिर है अतीरा पक्कम। तो इसका सही उत्तर होगा हथनोरा नर्मदा घाटी। भाई नर्मदा घाटी से मानव के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। इससे पहले कहा जाता था भाई, एक थ्योरी ये दी जाती है कि सबसे पहले मानव का जन्म जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, लेकिन अगर दूसरी थ्योरी से यहाँ देखा जाए भारत के इतिहास में, तो भारत में सबसे पहले साक्ष्य जो मिले हैं वो नर्मदा घाटी पर मिले हैं, हथनोरा में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित है। और ऑप्शन दिए हुए हैं मेहरगढ़, चिरांद या फिर कोल्डी हवा और फिर है बागोर। तो इसका सही उत्तर होगा भाई कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमें सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं, यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में पहिए का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। भाई पहिए का आविष्कार, जिससे कि पहिए से क्या बना ली थी, मोटर गाड़ियां वगैरह बनाने लग गए थे आदि मानव। तो भाई इसका ऑप्शन दिए हुए हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। इसका सही उत्तर होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। इससे पहले अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो इसमें कृषि करना मानव सीख गया था, पशुपालन भी सीख गया था, ये सब काम इसमें सीख गया था। पुरा पाषाण काल में तो वह गुफाओं में रहता था भाई, और खेती करना, किसानी करना कुछ भी नहीं सीखा था, है ना, सोशल सीख गया था थोड़ा बहुत। ताम्र पाषाण काल इसके बाद आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं।
और ऑप्शन दिए हुए हैं कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और चनहूदरो। तो भाई इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा। ये सुरकोटदा वर्तमान में पाकिस्तान में और यहीं से घोड़े के एकमात्र जो है प्रमाणिक स्रोत प्राप्त हुए हैं ये सुरकोटदा में। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है और इसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लोथल की बात करें तो ये लोथल जो है ये गुजरात में है और ये एक डॉकयार्ड हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था जहां पर जो है विदेशी व्यापार हुआ करता था। इसके बाद हम चनहूदरो की बात करें तो चनहूदरो से पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता का ब्यूटी पार्लर हमें मिला है। यहाँ पूरा का पूरा सौंदर्य कॉस्मेटिक के सामान सब कुछ यहाँ पे मिले। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित है। और ऑप्शन दिए हुए हैं विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया था, मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, केवल सूर्य पूजा का प्रचलन था, या फिर वे नास्तिक थे। तो इसका सही उत्तर होगा भाई बी होगा कि भाई मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बाकी की बातें बिल्कुल सही नहीं है। तो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण कैसे मिले हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं महिलाओं की, इसलिए नारी प्रतिमाएं जहां मिली हैं इसलिए यह मातृ सत्तात्मक समाज था, ऐसी कल्पना की गई। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दर्शाता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं मांडा, आलमगीर, देमाबाद और सुतकांगड़ोर। तो भाई इसका सही उत्तर होगा सी, देमाबाद। ये देमाबाद महाराष्ट्र में हुआ करता था और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल हुआ करता था। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से बटी हुई थी जिसमें ऊपर की ओर मांडा हुआ करता था। ये मांडा जम्मू कश्मीर में था। इसके बाद यहाँ पर देमाबाद आता है, देमाबाद महाराष्ट्र में है। और देमाबाद के बाद अगर हम बात करें इधर पूर्व की तो पूर्व में जो है वो आलमगीर आता था। ये आलमगीर यूपी में हुआ करता था, आलमगीरपुर ये यूपी में। और अगर पश्चिम की बात करें इस तरफ की तो ये सुतकांगड़ोर ये पश्चिमी हुआ करता था। इस तरीके से ये पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता बटी हुई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।